हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट नंबर 7। पिछली क्लास में हमने सीखा था हाउ वी प्रिपेयर द पार्टनर्स लोन अकाउंट। इससे रिलेटेड हमने सारे कंसेप्ट को सीखा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। तो सर आज की क्लास में क्या करने वाले? आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडजस्टमेंट्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। देखिए, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो रिमेनिंग पार्टनर में डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नए जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना चाहते हैं। वो इस कैपिटल को एडजस्ट कर सकते हैं आइदर थ्रू कैश और थ्रू करंट अकाउंट। जैसा कि हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में सीखा था, उसी तरीके का कंसेप्ट आपका यहां पर है कि रिमेनिंग पार्टनर में डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आइदर थ्रू कैश और करंट अकाउंट। आज हम इसी केसेस को, इसी कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे। आज जो हम फर्स्ट केस करने जा रहे हैं, यहां पर भी कुछ केसेस है। आज हम फर्स्ट केस करने जा रहे हैं व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जो है वो आपको गिवन होगी। उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना होगा। टॉपिक बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में सीखा था। चलिए डायरेक्ट आज एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि हम पार्टनर्स की कैपिटल को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। इन्होंने क्या कहा है? बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी who share profit in the proportion to their capital stood as 31st मार्च 2023। इन्होंने कहा है ए बी सी तीन पार्टनर हैं और ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस रेशो में करते हैं? कैपिटल की रेशो में। क्लियर? अब कैपिटल की रेशो में करते हैं तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर हम निकालें तो ए रेशो बी और रेशो सी, दिस इज इक्वल टू 4:3:2। 4:3:2। बी, यहां पे आपको बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर्स का अमाउंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, कैपिटल गिवन है ए की, बी की और सी की। क्लियर? कैश एट बैंक, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक आपको गिवन है 80,000 रुपीज, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको गिवन है 11,500 और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको गिवन है 25,000 रुपीज। क्लियर? आगे क्या बोला इन्होंने? बी डिसाइडेड, बी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2023। बी ने रिटायरमेंट ले लिया। बी ने क्या करा है? रिटायरमेंट ले लिया। एंड फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन, और फॉलोइंग कंडीशंस आपको गिवन है। स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएट 6%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स be brought up to 5% on debtors, land and building be appreciate by 20%, provision of 770 is to be made in outstanding legal charges, investment are brought down to 8,500, goodwill of the entire firm be fixed at 10,800 and entire capital of the firm as newly constituted
be fixed at rupees 28,000 between A and C in the proportion 5:3. Actual cash to be brought in और पेड ऑफ एज द केस में बी। देखो आपके लिए जो डिफरेंट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 7। ध्यान से, बाकी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हम कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 7 में क्या बोला है, एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड, जो आपकी नई फर्म है उसकी कैपिटल आपको गिवन है 28,000 रुपीज, जो ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगी किस रेशो में, 5:3 में। एक्चुअल कैश, जिस पार्टनर की कैपिटल कम है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल कम है वो कैपिटल लेकर आएगा, और जिसकी कैपिटल ज्यादा है वो कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन आपको आता है, आप खुद ट्राई कर सकते हो, और जो बच्चे मेरे साथ करना चाहते हैं वो मेरे साथ करें। सबसे पहले हमने अपने फॉर्मेट्स को ड्रॉ किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। क्लियर? बैलेंस शीट की डेट आप सही कर लीजिएगा, 2023 है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो कैपिटल का बैलेंस है वो कैपिटल में ब्रॉट डाउन करते हैं। तो कैपिटल में सबसे पहले हमने बैलेंस लिखा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000 ए की कैपिटल, 13,500 बी की कैपिटल और 9,000 सी की कैपिटल। क्लियर? कंफर्म? उसके बाद हमने क्या सीखा था, जो भी हमारे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्युमुलेटेड लॉस है सबसे पहले उनका ट्रीटमेंट करो। देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितना गिवन है, 7,500। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 11,500, जबकि इसकी नई वैल्यू हो गई 8,500। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर असेट्स की वैल्यू कम होती है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है, तो हम सबसे पहले आईएफएफ से उतना अमाउंट ट्रांसफर करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, और एक्सेस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में। यही सीखा था हमने। तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री पोस्ट करें तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, कितना दिया हुआ है, 7,500। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, टू इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, 3,000। पहले बुक वैल्यू कितनी थी, 11,000, जबकि जो नई वैल्यू आपको गिवन है वो है 8,500। क्लियर? और जो रिमेनिंग आपका आईएफएफ है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, टू एज कैपिटल, टू बी कैपिटल और टू सी कैपिटल। कितना अमाउंट हो गया, 4,500। क्या रेशियो है आपके पास, 4:3:2। ठीक है, 4:3:2। अगर हम 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे लिए अमाउंट आ जाएगा 2,000, 1,500 और 1,000। क्लियर है? ये अमाउंट आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दोगे, आईएफएफ 2,000, 1,500 एंड 1,000। क्लियर? और इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू आपकी न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट 8,500। देखिए वैसे तो ये टॉपिक मैंने
बहुत डिटेल में आपको पहले पढ़ाया हुआ है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे मैंने डिफरेंट केसेस आपको समझाए थे, आप वहां पे जाके वो मिसिंग वीडियो देख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हम अपने रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करते हैं। स्टॉक भी डेप्रिशिएट बाय 6%। स्टॉक कितने से डेप्रिशिएट हो रहा है? 6%। 8000 से का 6% वैल्यू कम हो रही है, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। स्टॉक हाउ मच? 480। और स्टॉक की जो नई वैल्यू है, स्टॉक की नई वैल्यू 7520, नई वैल्यू आप बैलेंस शीट में लिख दोगे। क्लियर? उसके बाद प्रोविजन हमें इंक्रीज करना है, 5% तक लाना है। देखो 5000 का 5%, 250। ऑलरेडी प्रोविजन कितना है बेटा? 100। तो कितने का प्रोविजन और इंक्रीज करना है? 150। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 150। ठीक है, यहां पे आप लिख दोगे डेटर्स की नई वैल्यू 5000 लेस प्रोविजन 250, दिस इज 4750, 4750। क्लियर? फिर उसके बाद बोला है लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएट बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, 20% से अप्रिशिएट करना है। अब 20% देखो, हम डेटर्स कर चुके, स्टॉक कर चुके, इन्वेस्टमेंट कर चुके। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20% से, तो 20% हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। असेट्स आपके इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। लैंड एंड बिल्डिंग 5000 रुपीज, और नई वैल्यू आपकी नई बैलेंस शीट में आ जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। क्लियर? कंफर्म? उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट का नहीं, सॉरी, अब प्रोविजन फॉर ऑफ 770 रुपीज बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। आपको आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस को क्या करना है? मेंटेन करना है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होती है तो कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए ये लॉस की फिगर होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो आप लिखोगे प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल 770। ठीक है, और न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग बिल 770। इज इट क्लियर? फिर उसने कहा इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट डाउन टू 8500, वो हम कर चुके हैं। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी फिक्स्ड एट 10,800। जो नई फर्म की गुडविल है वो 10,800 रुपीज है। आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के मैंने दो तरीके सिखाए थे, एक तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करिए और फिर एंट्री करिए रिमेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। दूसरा तरीका मैंने सिखाया था कि आप ओल्ड रेशियो में गुडविल को रेज कर दीजिए और न्यू रेशियो में आप गुडविल को क्या कर दीजिए? राइट ऑफ कर दीजिए। अगर आप इसकी जर्नल एंट्री देखो तो आपकी एंट्री क्या होगी गुडविल को रेज करने की? गुडविल अकाउंट डेबिट 10,800 टू ए, टू बी एंड टू सी, टू ए, टू बी एंड टू सी। कितना हो जाएगा? 10,800 डिवाइडेड बाय मतलब 12, ये आ जाएगा आपका लिए 4,800, 3,600 एंड 2,400। और हाथ के हाथ इसको न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दीजिए। आपको नई रेशियो कितनी दी है? 5:3। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा? एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 10,800 और 5:3 की रेशियो में आप इसको करोगे
तो ये आपके पास आ जाएगा 6750 और 4050 4050। ठीक है, तो आप इसकी एंट्री करिए। गुडविल अकाउंट 4800, 3600 और 2400, और गुडविल अकाउंट यहाँ पे भी आ जाएगा 6750 एंड 4050। क्लियर, कंफर्म, समझ में आ रहा है? अब देखिए हमारे सारे पॉइंट्स हो गए, सिर्फ पॉइंट नंबर 7 रह गया, जब हमें नए कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड का टोटल है 5000 रुपीज, डेबिट साइड का टोटल कितना है, अगर आप कैलकुलेट करोगे डेबिट साइड का टोटल हो जाएगा 1400। इसका मतलब आपको रिवैल्यूएशन में क्या हुआ है, गेन हुआ है, तो आप गेन को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी 4/9, 3/9 एंड 2/9। ठीक है, क्लियर। 3600 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आपके लिए हो जाएगा 1600, 1200 और 800। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। देखिए ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं इन पॉइंट्स को बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ आपको। 1600, 1200 एंड 800। क्लियर। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। इन्होंने क्या बोला है बेटा आपको, डेट द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 28,000 रुपीज। नई फर्म की कैपिटल कितनी आपको गिवन है, 28,000 रुपीज आपको कैपिटल गिवन है, और ये ए और सी किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, आपके लिए अब ये पॉइंट है। देखो इस पॉइंट को करने से पहले आप सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके अकाउंट को सेटल करिए। अब उसके लिए हमने क्या सीखा था, अगर हमें कुछ नहीं बताया जाता तो अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो अमाउंट पे करना है रिटायरिंग पार्टनर को वो उसके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए कितना है ये अमाउंट, चेक कर लेते हैं। 0, 0, 5, 10, 16 और 2, 18, 4, 5 और 3, 8, 1, 9, 19,800 ये बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बीज लोन अकाउंट 19,800। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर को रिटायर करिए, और ये अमाउंट नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा, बीज लोन अकाउंट 19,800। इज इट क्लियर, कंफर्म। अब जो कैपिटल आपको नए कैपिटल गिवन है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए, और ए और सी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख दीजिए। अब इसके अकॉर्डिंग जो ए की कैपिटल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 17,500, और सी की कैपिटल होनी चाहिए 10,500। ठीक है, 17,500 और 10,500 हमने कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर। अब क्या काम है हमारा, बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने एडमिशन में करा था। अगर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है तो इसका मतलब पार्टनर कैश को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा,
और अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है तो पार्टनर कैश लेकर आएगा। अगर हम इन दोनों साइड का टोटल करें तो देखो डेबिट साइड का टोटल आपका कितना आ रहा है 24,250। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 24,250 और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो ये आ रहा है 26,400। ये आ रहा है 26,400 जबकि डेबिट साइड का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 24,250। इसका मतलब पार्टनर क्या करेगा कैश को लेकर आएगा। सॉरी पार्टनर कैश को क्या करेगा विड्रॉ करेगा। कितना 2150 पार्टनर ने कैश विड्रॉ करा है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। इसका मतलब एग्जिस्टिंग कैपिटल इज मोर देन रिक्वायर्ड कैपिटल। क्लियर? अब इस साइड इसको देखते हैं सी को। सी का जो आ रहा है टोटल आ रहा है डेबिट साइड का 14,550 और क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं 10 12 13,200। यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इसका मतलब पार्टनर क्या करेगा कैश को लेकर आएगा। पार्टनर कैश को लेकर आएगा तो कैश अकाउंट कितना कैश लेके आएगा माइनस करोगे 1350 कैश लेकर आएगा। ठीक है क्लियर कंफर्म। देखो अब जरा जर्नल एंट्रीज पे ध्यान देते हैं क्योंकि हम जर्नल एंट्रीज हमने बहुत सारी नहीं करी। कौन कौन सी नहीं करी? एक तो रिवैल्यूएशन की नहीं करी। रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा बट मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट हमेशा ध्यान रहे। हम जितने भी लॉस वाली फिगर्स है पहले उनको लिख देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कौन कौन सी वैल्यू रिड्यूस हुई थी? एक तो स्टॉक, स्टॉक कितने से हुआ था 480। दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज हुआ था 150 और तीसरा आउटस्टैंडिंग बिल 770 1400। ठीक है इंक्रीज वाले पॉइंट्स में आपका एक ही पॉइंट था लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना 5000। फर्म को प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हुई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। कितना 3600 का प्रॉफिट था हमने 432 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 1600 1200 और 800। 1600 1200 और 800 रुपीज। क्लियर? ये रिवैल्यूएशन की एंट्री होगी। उसके बाद हमने पार्टनर्स को कैपिटल को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया था ना तो इसकी भी एंट्री कर देते हैं। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट 19,800 19,800। क्लियर? ए ने कैश विड्रॉ किया था। ए ने क्या करा था कैश विड्रॉ करा था तो ए के लिए एंट्री क्या हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 2150 और बी कैश लेकर आया था तो बी के लिए एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट बी नहीं सॉरी सी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना लाया था 1350। क्लियर कंफर्म।
अब हम अपनी बैलेंस शीट पे फोकस करते हैं। देखो जो जो पॉइंट्स आपके अभी तक नई बैलेंस शीट में नहीं आए उन पॉइंट्स को हम एज इट इज लिख देते हैं। जैसे क्रेडिटर्स है 6900, क्रेडिटर्स 6900, कैपिटल में नया बैलेंस ए और सी, ए का टोटल कितना है 17,500, सी का 10,500, टोटल हो गया 28,000। क्लियर। फिर कैश एट बैंक, बैंक का अमाउंट देखो, बैंक बैंक का टोटल कितना था आपके पास 5,500, सी कितना लेकर आया 1350, और ए ने कितना विड्रॉ किया 2150, 2150, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 4700। बाकी सारे आइटम्स हम शिफ्ट कर चुके हैं, तो इसका मतलब आप टोटल करिएगा। $55,470, इस साइड का भी टोटल देख लेते हैं। 0 7 5 10 17 24 10 17 21 25, 55,470। क्लियर, कंफर्म। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, क्वेश्चन कोई खास टफ नहीं था, बस कुछ कंसेप्ट आपके लिए नए थे, जहां पे आपको पार्टनर्स की कैपिटल को, रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश। तो हम एज यूजुअल जैसे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट। जो जो वैल्यू चेंज हुई हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसकी एंट्री करी और नई वैल्यू को बैलेंस शीट में लिखा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट किया, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल किया। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर के लोन को, रिटायरिंग पार्टनर्स के अमाउंट को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब हमें पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है और फर्म की नई कैपिटल आपको गिवन है, तो आपने कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो पार्टनर कैश लेकर आएगा, और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो पार्टनर कैश को विड्रॉ कर लेगा। क्लियर। तो प्लीज आप जल्दी से क्वेश्चन नोट करिए, फिर इसका सॉल्यूशन। और ये हमने जर्नल एंट्रीज, देखो जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन में नहीं बोली गई थी, बट मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कैपिटल एडजस्टमेंट के आगे नए केसेस हम करेंगे। जब तक आप अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से रेगुलर मोड पे रिवाइज करते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।